एपिसोड की शुरुआत में यूमिको और वतानाबे मिलते हैं और यूमिको अपने मन में कहती है, मैंने सोचा था कि मैं उसे बुलाकर चीयर अप करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो सच में यहाँ पर आएगी। जो हुआ उसके बाद वो सच में काफ़ी डिप्रेसिंग था, जिसके बाद ये दोनों कई सारी चीज़ें करती है और यूमिको अपने मन में सोचती है कि हमारे पास एक रास्ता है जिसकी मदद से हम अपने वॉइस एक्टिंग करियर को जारी रख सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेट का रास्ता है वो इतना भी आसान नहीं है, वहाँ पर करना थोड़ा मुश्किल है। भी उनको अपने सामने से युबिसाकी आते हुए दिखती है और युबिसाकी कहती है, मुझे नहीं लगा था कि एक पॉपुलर वॉइस एक्ट्रेस अपने छुट्टी के टाइम को ऐसे वेस्ट करेगी और कुछ हम जैसे होते हैं जो कि अपने करियर को सीरियसली लेते हैं और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अपनी वातानाबे कहती है, हमने एंड में जाकर ऐसे ही सब कुछ ख़त्म कर दिया तो फिर क्या हमारा हर दिन ऐसा ही होगा? पूरे आधे साल के लिए एक हेटुस बन गई तो मुझे कौन पहचानेगा? मुझे भूल जाएंगे और फिर मैं ज़्यादा टाइम तक भी अपनी वॉइस एक्टिंग को जारी नहीं रख पाऊंगी। भी मुझे नहीं चाहेगा। जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ तब मैं डर जाती हूँ और मेरे चेस्ट के अंदर मुझे एक वॉइड जैसा फील होता है। यूमिको कहती है कि मैं भी सेम सोच रही थी कि अब तुम समझ गई हो कि एक दिन तुम काफ़ी पॉपुलर होती हो, उसके बावजूद किसी पल तुम्हें ऐसा फील होता है और तुम्हें ये सोचना पड़ता है। वतानाबे जाने लगती है और यूमिको कहती है कि तुम भी जानती हो कि हमें ये नहीं पता है कि हम हेटुस बनेंगे या फिर नहीं, इसलिए मैं सोच रही थी कि अब टाइम आ गया है कि हम डेट और उस चीज़ को अनाउंस कर देते हैं, लेकिन तब तक जो हमारा अभी का वर्क है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। जिसके बाद हमें मीट और ग्रीट इवेंट दिखाया जाता है जिसकी प्रिपरेशन चालू होती है और यहाँ पर ओतोमे निशा अपने फैन से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है। कगासाकी कहती है कि यूमिको तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है और ये भी कहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं। यूमिको बताती है कि ये हमारा फर्स्ट मीट एंड ग्रीट रिलीज इवेंट है उस इंसिडेंट के बाद और यहाँ पर आज काफ़ी स्टाफ है जो कि नॉर्मल ग्रीट और मीट इवेंट के सीजन में आज कुछ ज़्यादा ही है और हमारे इवेंट की ओतोमे निशा मेन अट्रैक्शन होगी। फिर वो कागासाकी से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि हमने जो भी ड्रेस करे हैं वो सही है या फिर नहीं है? और कागासाकी कहती है कि अभी जो तुम्हारा रियल पर्सोना है उस पर ये कपड़े एकदम फिट बैठते हैं तो चीज़ें एकदम ठीक है। जिसके बाद ये इवेंट शुरू होता है और कई सारे फैन इन लोगों से मिलते हैं। फिर यूमिको बोलती है कि हम दोनों अभी अपने ओरिजिनल पर्सोना में हैं, जिसकी वजह से मैं अपना बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकती हूँ। अगर यहाँ पर पुरानी उताताने यासुमी होती तो उसे कोई भी इशू नहीं होता। जिसके बाद लास्ट में एक लड़की आती है जिसका फेस एकदम कवर होता है और वो आते ही ओतोमे निशा की तारीफ शुरू कर देती है। फिर वो अपनी यूही के पास आती है और उसकी भी तारीफ शुरू कर देती है। लास्ट में वो यूमिको के पास आती है और उसकी भी तारीफ करती है, मगर वो लास्ट में कहती है, सुयासु मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। और यूमिको कहती है थैंक यू और आगे भी मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना। और ये कहती है मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ से दुखी हूँ कि मैं फिर से कभी पुरानी यासु यासिव को नहीं देख सकूँगी। ओह सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। यूमिको इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुमने कहा कि तुम अभी खुश नहीं हो और तुम कभी भी पुरानी वाली यासु यासु को नहीं देख पाओगी और इससे सैड हो। और फिर अपने मन में कहती है मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती हूँ।
ये फील हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ से कुछ क्रैकिंग कर सकती हूँ। फिर स्टाफ यहाँ पर आने लगता है और यूमिको कहती है, ये तो तुम हो युबिसाकी। ये कहती है, मुझे जाने दो। और यूमिको कहती है, ठीक है, लेकिन जो इस बिल्डिंग के टॉप पर वो कैफ़े है वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना प्लीज़। और इसका हाथ छोड़ देती है और फिर स्टाफ को कहती है कि वो मुझे काफ़ी पसंद आई और ऐसा बहाना बनाती है। के बाद में अपनी युबिसाकी कैफ़े में बैठे बैठे रो रही होती है और यूमिको कहती है, तुम रो क्यों रही हो? और युबिसाकी कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और को पता चले कि तुम लोगों ने मुझे खोज लिया है। सब कुछ सच में एक शर्मनाक चीज़ है। ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँगी। अगर मैं तुम्हारे पैरों में अपना सर रखूंगी तो मुझे माफ़ कर दोगी। मैं अपनी गर्दन तुम्हारे पैरों के नीचे रखूंगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दोगी। और वतानाबे कहती है, तुम सच में हमारी फ़ैन हो? और ये कहती है, हाँ, मैं सच में तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं इस मीट और ग्रीट रिलीज़ इवेंट में आना चाहती थी, मगर मेरे पास काफ़ी काम था। उसके बावजूद मैंने काम छोड़कर यहाँ आना पसंद किया और तुम लोगों से मिली। और वतानाबे कहती है, लेकिन पहले तुम हम पर गुस्सा थी, वो क्या था? और युबिसाकी कहती है, वो भी अपनी जगह पर एकदम सही था। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन एज अ सीनियर वॉइस एक्ट्रेस जब मैंने तुम्हारे बिहेवियर को खोजा तो वो सच में स्वीकार करने के लायक नहीं था। वो सच में काफ़ी अननोइंग था जब मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। और वतानाबे कहती है, अच्छा, तो तुम हमें रियल लाइफ में पसंद करती हो लेकिन अपने वर्क पर नहीं करती। युबिसाकी कहती है, ये सेम है कि जैसे तुम अपने पार्टनर को पसंद नहीं करती हो लेकिन वो शो नहीं छोड़ सकती हो। और मैं भी ये नहीं चाहती हूँ कि जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसका इफ़ेक्ट मेरी प्राइवेट लाइफ पर पड़े। यूमिको कहती है, तुम ज़रूर से कुछ छिपा रही हो। मैं समझती हूँ कि तुम अपनी प्राइवेट लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहती हो, लेकिन ये चीज़ तो काफ़ी ओवर हो गई है। तुमने अपने बीच में एक दीवार खड़ी करके रख दी है। युबिसाकी कहती है, मैं एक वॉइस एक्टर बनी हूँ क्योंकि मैं दूसरी वाली वॉइस एक्टर को इंडोर करती हूँ, लेकिन अपने अंदर मैं एक सुपर फ़ैन हूँ। और अभी भी मैंने वही किया जो कि एक फ़ैन करता है। और मैं तुम लोगों के साथ मीटिंग के वक्त एकदम कूल नहीं रह सकती हूँ। तुम अभी मेरे साथ कैजुअली बातें कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे साथ काम करते हो, लेकिन मेरे लिए इतना भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती हूँ अगर अपने बीच में मैं वो दीवार खड़ी नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी फ़ैन तब से हूँ जब से मैंने प्लास्टिक गर्ल में तुम्हारी वॉइस एक्टिंग सुनी है। युबिसाकी कहती है, मैं तुम्हें सोशल पर और शो पर फॉलो करती हूँ। मैं उस इवेंट में भी आई हूँ जहाँ पर तुम गई हो। को कहती है, चुप हो जाओ, मैं मर जाऊंगी। वैसे मैं तुम्हें टॉर्लेट करूंगी। और ये सुनकर ये काफ़ी खुश होती है। कहती है, तुम मेरे लिए ये सब नहीं कर सकती हो। फिर इसके बाद यूमिको पूछती है कि उसने मीट एंड ग्रीट इवेंट में वो सब क्या कहा था। और युबिसाकी कहती है कि तुम मुझे पसंद हो। मुझे उताताने यासुमी का डेब्यूट पसंद आया था और युगिरे युही का भी। ने मुझे अपने प्यार में डाला। उस उताताने यासुमी की आवाज़ क्यूट और चेरिश तरह से बोला करती थी और युगिरे युही एकदम ही जेंटल माइंड डैमर थी, ना कि तुम जैसे। और वतानाबे कहती है, मैं ऑफिस में कैसे होती हूँ वो तो तुम्हें पता है ना, मेरा पर्सोना सेम रहता है। और युबिसाकी कहती है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कैसी हो। उस एक्ट्रेस के पास अपनी एक डिग्री होती है जिसे लेकर वो अपने पब्लिक के सामने अपना वो वाला फेस दिखाते हैं। मुझे एजेंसी की लिटिल स्टार को नहीं देखना है, मुझे फिर से युगिरे युही को देखना है। उस कोच रूमर के इवेंट के बाद तुमने अपनी रियल पर्सनैलिटी को सबको दिखाया, जो तुम्हारे शो के लिए भी सही था। सो एजेंसी ने तुम्हें अलाउ कर दिया और तुमने अपने आप को रीब्रांड किया। लेकिन कुछ हेल है और उन लोगों का क्या जो कि तुम जो पहले थे उन्हें पसंद करते थे। तुम अभी अपने लिए सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो मेरी 2 फेवरेट वॉइस एक्ट्रेस थी वो अचानक से कहीं चली गई है और उनकी जगह किसी 2 और लोगों ने ले ली है।
मैं तुम दोनों से कैसे अपसेट ना हो जाऊँ। मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ एज अ फैन। यूमिको सोचती है ये सब हमारे लिए सही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो लोग पहले हमें पसंद करते थे उनको भी युबिसाकी के जैसे छोड़ देना सही रहेगा। लोग हमें पहले काफ़ी पसंद करते थे। इसके बाद यूमिको और वतानाबे अपने असाका के पास जाते हैं। वो सारे वीडियो और वो फैंस के आए हुए मैसेज को मंगवाते हैं जो कि अपने शो के दौरान आए होते हैं। और वतानाबे कहती है चिंता मत करो, हम अपने मैनेजर को पूछे बिना लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे। असाका लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और यूमिको कहती है मैं हूँ उताताने यासुमी, और वतानाबे कहती है मैं हूँ युगिरे यूही। हम दोनों ये लाइव स्ट्रीम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो लॉन्ग टाइम फैंस हैं उन तक हम ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहुंचा सके, क्योंकि हमारे कुछ फैंस ने कहा है कि उनको हमारे पूरे आने वाले वर्जन ही ज़्यादा पसंद है, ना कि जो हम असल में है। चीज़ उन लोगों को काफ़ी सैड करती है क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जो ओल्ड सेल्फ थी वो जा चुकी है। और ये चीज़ सोचकर मुझे काफ़ी हर्ट होता है कि मेरे जो पुराने ऑडियंस और फैन हैं वो काफ़ी हर्ट हुए हैं। लोगों ने हमें काफ़ी टाइम से सपोर्ट किया है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया है, तो इसके लिए काफ़ी सॉरी। मैं आपसे कुछ और भी कहना है। इसके बाद सीन कट होता है। इसके बाद वतानाबे की मॉम कहती है कि तुम दोनों को यहाँ से होकर शॉपिंग आर्केड तक जाना है। रास्ते भर में तुमसे किसी ने बात नहीं करी तो तुम दोनों जीत जाओगी और मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगी, या फिर ये नहीं हुआ तो तुम दोनों हेटूस बन जाओगी। अपने ग्रेजुएशन होने तक कोई वॉइस एक्टिंग नहीं करोगी। इसके बाद ये दोनों जाने लगते हैं और अपनी यूमी को नर्वस होती है। तब वतानाबे कहती है तुम नर्वस हो जाओ तो ये चीज़ याद रखना कि तुम्हारे साइड में मैं खड़ी हूँ और इससे तुम्हारे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। और यही बात अपनी यूमिको ने पहले एपिसोड में इससे करी थी और यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं, वो भी उस वीडियो की वजह से। बाद ये दोनों काफ़ी रास्ता तय कर लेते हैं और एक गली में आते हैं जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं और ये दोनों चलते ही रहते हैं। तभी एक पर्सन सामने आ जाता है। दूसरा वाला पर्सन आके इस बंदे को रोक लेता है और ये वाला कहता है तुम इन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हो, और ये कहता है क्योंकि मैं अभी भी युगिरे यूही को लाइक करता हूँ और तुम दोनों यहाँ से जाने का सोचो। जिसके बाद ये आगे जाते हैं और एक और बंदा फिर से इनके बीच में आता है। तब छोटी वाली लड़की आके इस बंदे का पैर पकड़ लेती है। वो कहता है कि ये दोनों फेक है और मैं इन दोनों को माफ़ नहीं करूँगा। वो लड़की कहती है मुझे भी ये चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि ये दोनों अपनी वॉइस एक्टिंग को छोड़ दे। कई सारे लोग इनको सपोर्ट करते हैं और ये बस पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी रास्ते में बहुत बड़ा बंदा आ जाता है और खड़ा हो जाता है। तभी हम युबिसाकी को देखते हैं जो कि इसे पकड़ लेती है, मगर ये बंदा इसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है। युबिसाकी फिर से खड़ी हो जाती है और इसे पकड़ लेती है। वतानाबे कहती है क्यों, और युबिसाकी कहती है क्योंकि मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम दोनों से बहुत प्यार भी करती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी वॉइस एक्टिंग को क्वाइट कर दो। आखिर में अपनी यूमिको और वतानाबे शॉपिंग मॉल के आगे खड़ी हो जाती है और वतानाबे कहती है आखिर अब हम अपनी वॉइस एक्टिंग को जारी रख सकते हैं और मैं कभी भी अब गिव अप नहीं करूँगी, हर बार अपना बेस्ट दूंगी। और यूमिको कहती है कभी भी अपनी वॉइस एक्टिंग को ख़त्म नहीं करूँगी, इसे जारी रखूँगी और तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद ये दोनों ट्रेन स्टेशन पर जाते हैं और ज़ोर से अपने सक्सेस होने पर रोने लगते हैं। लास्ट के सीन में अपनी युबिसाकी इनका शो सुन रही होती है। वतानाबे कहती है जो भी हमारे रेडियो शो के पुराने वाले फैन हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और यूमिको कहती है हाँ अब हमारा नया सेगमेंट आ गया है। कहती है यू चान, और वतानाबे कहती है हाँ या चान। तो स्वागत है आपका फिर से रेडियो हाई स्कूल के एक और नए एपिसोड में। मॉर्निंग, दिस इज़ युगिरे यूही कम बैक। और अपनी यूमिको भी कहती है कि दिस इज़ उताताने यासुमी कम बैक। और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।